फोन आ गया। आइए। हेलो, हाँ बोल। है मैं मर गया? मैं बेवकूफ उल्लू के पट्टे, ये बता अगर मैं मर जाता तो तेरी कॉल कौन उठाता है? कौन कह रही थी? रूपा। रूपा ने कहा कि मैं मर गया और तू आ जा। मैं बेवकूफ बना रही होंगी तुम्हें दोनों यानी। अच्छा, छोटी का भी फोन आया विजय के पास? ओहो, तो तुम्हें तुझे बुलाने की और उसे बुलाने की नए नए हथकंडे अपना रही हैं ये दोनों। अच्छा, कोई आने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं कब कह रहा हूँ तुम लोग आओ, मैं तो खूब हष्ट पुष्ट हूँ, बढ़िया हूँ, हाँ एक नंबर। अबे ये दोनों जनी ये चाह रही है कि तुम दोनों अपना काम धंधा छोड़ के या खेती बाड़ी करो। अब तुम बता, तुम खेती बाड़ी कर लोगे? तुम्हें तो बुर्ज खलीफा दिख रहा है सपनों में, हकीकत में अबे यहाँ का कोई बुर्ज खलीफा है? यहाँ तो क्या कहते हैं खेत खलीफा है। यहाँ तो क्या कहते हैं बुर्ज खलीफा नहीं है, भट्टे हैं ईंट के। मई ईंटें थापनी पड़ेंगी तुम्हें। हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपना बेटा काम संभालो, 2 पैसा कमाओ, आगे तुम्हारी इज्जत बनेगी जैसे मेरी बनी। हाँ, मैं समझा दूंगा दोनों को, ठीक है। अच्छा, तो इस फिराक में कहीं ऐसा ना हो कि ये सीमेंट की बोरी लाके और मुझे काट के और ड्रम में चिन दें। राम स्वरूप ऐसा नहीं होने देगा, जिंदगी में नहीं होने देगा। तुम तेज बन रही हो ना, अब मेरी अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्ट्रेटजी, तुम देखो कि मैंने क्या करामात बनाई है। आने की जरूरत नहीं है, हाँ बेफिक्र रहे, समझा दूंगा। फोन मत उठाना किसी का दोनों में से। अब बेटा मेरी एक्टिंग देखो, तुम अपने आप को एक्टर समझती हो, मेरी एक्टिंग देखो। अरे कौन? डंडा ले आई है। मैं तो ये समझ रही कि कोई कुत्ता रो रहा है बाहर। हाँ, कमीना भी बनूंगा। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है बहू, हम कहीं के नहीं रहे। क्या हो गया? पहले तो आप ये रोना बंद कीजिए और फिर बताइए मुझे क्या हुआ। सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, तुम्हारी तो जिंदगी तबाह हो गई बहू। क्यों? अभी आप तो जिंदा हैं तो बर्बाद कैसे हो गया? मैं नहीं मरने वाला, लेकिन हो सकता है जीते जी तुम मर जाओ। क्यों? ऐसा क्या हो गया? अरे ये रोना तो बंद कीजिए आप पहले। बहू कैसे बताऊं अपने दुख को? खैर मेरा क्या दुख, दुख तो तुम्हारा है, पर बताना तो पड़ेगा। बड़े नालायक निकले। कौन? मैंने तो सोचा था कि मेरी औलाद एक सुखद जिंदगी जिएगी, ये समझ ले। मैंने तो सोचा था मेरा बेटा राम है, लेकिन वो तो क्या कहते हैं वो निकला। अरे ये मनहूसियत क्यों फैला रहे हो घर में? जो बात है वो बताओ ना। अरे राम, ये कुत्ते जैसी आवाज निकालना बंद करो पहले आप। बेटा कुत्ते जैसी तो आवाज तेरी निकलेगी थोड़ी देर में, जब तू सच्चाई सुनेगी। कुत्ते, तुझे तो कुत्ता भी कहना मेरे लिए गलत है। पिताजी, तू बेटा एक बात बताऊं? हाँ। क्या कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं हूँ। मैं तुझे दाल रोटी बात तो बताओ, बात क्या है? दाल रोटी सब कुछ दूंगा, ये समझ ले। तुझे कभी भी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि तेरे साथ इतना बुरा हुआ है। अरे कौन सी आफत आ गई? कौन की भैंस खुल गई? तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी बेटा जब मैं तुझे बात बताऊंगा। कुछ बता। साला निकम्मा निकला, उल्लू का पट्टा, हरामजादा। जितनी गाली दी जाए उतनी कम है, कमीनेपन की हद पार कर दी। मैं तो सोचता था बहू कि मैं ही कमीना हूँ। वो तो आप हुई अकेले। मैं सोचता था मैं ही कमीना हूँ, लेकिन मुझसे भी बड़े कमीने मेरी औलाद निकली। सुअर का भी नाम छोटा पड़ जाएगा उन हरामखोरों के लिए। इतनी गालियां किस लिए पिताजी उन्हें? ये समझ ले बहू, क्या क्या सपने सजोए थे, लड्डू पड्डू अब नहीं हो पाएंगे। क्या? ना तो पड्डू आएगा ना लड्डू आएगा, सिर्फ चड्डू आएगा। है? हाँ। क्यों पिताजी? क्यों पिताजी नहीं, कुकु हो गई बहू। ये समझ ले, मैं तुझे बता नहीं सकता। अब मुझे पता नहीं किस किस को क्या क्या जवाब देने होंगे। गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? यही दिखा देना। ये पगड़ी उतर जाएगी, नाक कट जाएगी, मेरे मुंह पे लोग थूक कर जाएंगे। ये समझ ले, लोग थूक कर जाएंगे मेरे मुंह पे। वैसे भी थूकते हैं पिताजी। बगले सब सुनना हूं मैं इन कानों से। नहीं, मैं ये कह रही थी वैसे भी आपकी बहुत इज्जत है इस गांव में तो। लेकिन अब
मेरी तरफ मुंह कर अपना, शायद मैं तुझसे नजरें ना मिला पाऊँ, इसलिए चश्मा पहन लेता हूँ। छिनट्टे नहीं है बहू, फनट्टे है। उसका शब्द तू वाक्य नहीं बना पाएगी। नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ। बात कुछ ऐसी है, तेरा पति है ना विजय, उसने दूसरी शादी कर ली। सही कहा मैंने। पिताजी? हाँ पिताजी। क्या बकवास किए जा रहे हैं? बकवास नहीं बहू, ये सच्चाई है। अरे नहीं, सच्चाई को तुझे झेलना पड़ेगा। अरे नहीं पिताजी, नहीं कैसे बात कर रहे हैं आप? बात तो मैं सही कर रहा हूँ बहू। अभी तो क्या कहते हैं, विजय आएगा, तेरे पास तलाक के कागज आएंगे, तुझे घर से बाहर निकालेगा, ये समझ ले तेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। पिताजी हाँ, ये क्या बोले जा रहे हैं मैं आप? सही कर रहा हूँ बहू। अरे भगवान, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। बहू 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 सुन, शादी की है मेरे लौंडे ने, विधवा नहीं हुई तू। छोड़िए पिताजी, क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? आपको क्या पता? अरे पिताजी, ऐसे कैसे हो सकता है? कल ही तो मेरी उनसे बात हुई थी, ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मुझसे। बहू अब जो दुख है उसको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, पर तू चिंता मत कर। मेरी बात सुन बेटा। छोड़िए पिताजी मुझे, क्या बकवास किए जा रहे हैं? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी बात तो सुन, तुझे मैं कहीं जाने नहीं दूंगा इस घर से, तू इसी घर में रहेगी। मैं अभी उनसे फोन करके पूछती हूँ कि उन्होंने ऐसा किया है। नहीं उठाएगा कमीना, नहीं उठाएगा। आपको किसने बताया? मेरे को भी किसी और ने बताया। अच्छा। वो मेरा भी फोन नहीं उठा रहा, एक फोटो भेज दिया उस अंग्रेजन का, ये देख सुंदर कितनी है। अरे बहुत सुंदर है ये। बहुत सुंदर तो है, मानना पड़ेगा तुझे, तुझसे सुंदर है। मुझसे सुंदर है? किटर पिटर बोलती है अंग्रेजी में। अब सुन, अब उसको क्या कहते हैं, रोटी बनानी तो नहीं आती होंगी, पिज्जा बनवा लूंगा, बर्गर बनवा लूंगा, रहेगी तो यही। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई बात नहीं, चिल्ली पटेटो खा लूंगा। नहीं मन को बर्दाश्त कर लूंगा, हाँ वो कहते हैं अंग्रेजी में हाका नूडल, वो बनवा लिया करूंगा। वो गया तो आप पर ही है ना, आप पे लौंडा है ना वो। कच्ची सब्जी, उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ? कच्ची सब्जी खा लिया करूंगा सलाद में। पिताजी क्या करेंगे? पिताजी का करेंगे धुंडा। बेटा तू फिक्र मत करे, तू चिंता मत करे, तू बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, नो टेंशन हो जा। संदूक है, जिंदगी संदूक है ना। संदूक बाहर में गया ऐसा संदूक। अरे मेरा पति दूसरे के पल्ले से बंध गया और आपको भी संदूक दिखाई दे रहा है। मैं गया ऐसा संदूक, ये कोई संदूक? आपको मेरा पति दूसरे के पल्ले से बंध गया और आप कह रहे हैं कि संदूक। मेरी बात सुन, दूर से बात करिए मुझसे। संदूक है, बंदूक चली गई। बंदूक? कौन सी बंदूक? दुनाली। मैं उस बंदूक की बात कर रहा हूँ जो तेरे पति के पास थी, वो किसी और की हो गई। पिताजी आपसे और उम्मीद भी। फोटो बहू इसे मच्छी ने ऐसा गांव में भी तो दिखाना पड़ेगा 4 लोगों को कि बहू सुंदर है कि नहीं। अब उसको मालूम है उसे अंग्रेजी कल्चर पसंद है, तो यहाँ पे चर्च में शादी करवाऊंगा अपनी आंखों के सामने। अरे ऐसे कैसे शादी हो जाएगी? अभी तो मैं उनकी पत्नी हूँ। कोर्ट मैरिज की है। अरे मैंने उनको डाइवोर्स ही नहीं दिया। तेरे पति को कौन यहाँ माँ कौन पूछ रहा है धुन्ना? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ आएगा ही नहीं। उनने तो अपना वीजा और बढ़वा दिया 10 साल का। मैं चलता हूँ बहू, लोगों को खुशखबरी के साथ साथ दुख खबरी भी देनी है। अरे पिताजी कहाँ जा रहे हो? मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो कहीं की ना रही। अब दूसरी की बारी। अलाप लंबा नहीं लिया जाता। पिताजी आप ये कैसे कुत्ते की तरह ये बांके लगा रहे हैं आप? हाँ? अरे ये कुत्तों की तरह क्यों रो रहे हो पिताजी? बेटा अब कुत्तों की तरह ही रोना पड़ेगा, क्योंकि क्या कहते हैं घर पे आवाज आ गया है। आवाज क्या आ गया? अब मुझे कुत्ते की तरह आवाज, मतलब कि विपता। अजाब आ गया? हाँ। कहाँ आ गया? किधर आ गया? अबे अजाब का मतलब विपता। विपता कहाँ आ गई? दुख। तो आप तो भली बात। संसार की सबसे बुरी चीज ये समझ ले, इतना दुख आ गया है इस घर पे कि दुख की वजह से क्रोध की वर्षा होगी। लेकिन बहू, हाँ मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, तू यहीं पर रहेगी। मैं कहाँ जा रही हूँ? तू यहीं रहेगी। मुझे पता है इस दुख को सुनने के बाद तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, सैलाब आ जाएगा, सुनामी की लहरें आएंगी, भूकंप की अनुकंपा होगी, लेकिन वक्त के साथ तुझे उसे संभालना पड़ेगा। इस दिल में उसे बिठाना पड़ेगा, उस बात को अपने दिमाग पर ठंडा रखना पड़ेगा। अरे पिताजी तुम्हें कोई कैंसर वैंसर हो गया? क्या बात है, कैसे इस तरह की बातें कर रहे हो? कैंसर तो तुम्हारी जिंदगी में आ गया है बहू। जैसे कैंसर की गांठ खत्म नहीं होती, ऐसी ये दुख की गांठ खत्म नहीं होगी।
हुआ क्या है पिताजी? ये समझ ले ब्लड कैंसर की तरह तेरे शरीर के संतुलन के संचार में, खून में बिखर जाएगा ये कैंसर। क्या पिताजी? बहू, हाँ मुझे हाथ दे। हाँ। तेरी जिंदगी का सेंसर हट गया है, उसको अपडेटिंग की जरूरत है। सेंसर हट गया, अपडेट? क्या बोल रहे हो पिताजी? साफ साफ बोलो ना, बात क्या हुई है? हाँ? बात तो ऐसी हुई है कि वक्त की नजाकत को समझते हुए मुझे इस दुख को झेलना पड़ा है। अटैक आते आते दिल से बाहर निकला है मेरे, पर क्या करूं, मजबूर। आपको अटैक आया? हाँ, लेकिन तेरे पति की वजह से। मेरे पति की वजह से? हाँ। क्यों पिताजी? उस नामकुल निकम्मे ने लंदन चला गया। वो लंदन चला गए? हाँ, लंदन चला गए। अरे तो जाने दो ना पिताजी, वो काम से गए होंगे किसी ना किसी। वो तो ऐसे काम से गया है बहू कि तुझे क्या बताऊं, लंदन में जाके उसने जो गुल खिलाए हैं, पूरा लंदन हिल गया है। गुल खिलाए हैं? ये क्या क्या बकवास कर रहे हो पिताजी? बहू, मैं तुझसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे कहीं नहीं जाने देंगे? कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ तो मैं कहाँ सिर्फ यहाँ कंडन में रही हो, वो लंदन में रहेगा। क्या? अच्छा ये बता, इन सब बातों को छोड़, ये लड़की कैसी है? छी छी, ये भी कोई शक्ल है? एक चीज बता, देख कर। अरे ये तो देवर जी हैं। हाँ। और ये लड़की कौन है पिताजी? तेरी देवरानी। पिताजी? अरे दूसरी शादी कर ली नामकुल निकम्मे ने। क्या? हाँ, देवर जी ने दूसरी शादी कर ली? अरे मुझे तो पता था तुम्हारे खानदान के बारे में, तुम्हारे बेटे भी ऐसे ही हैं। हाँ, गंदा खून है। तुमने पता नहीं कितने गोल खिलाए, वही तुम्हारे बेटे कर रहे हैं। जैसे तुम ऐसे तुम्हारा वो बेटा। अरे वो तो शुक्र करो कि मेरे अजय जी बहुत अच्छे हैं। मेरे अजय जी ऐसे नहीं है, वो तुम पे तो बिल्कुल भी नहीं गए, कतई ही नहीं गए। मुझ पे ही नहीं गए, दोनों हरामखोर, दोनों हराम। दूसरी शादी तो मैंने भी नहीं की थी। 5 साल का था अजय, जब उसकी रैट निकलती थी, नंगा घूमता था समाज तो में। सारे बच्चों की निकलती रैट। ये वाला फोटो और बता, देख कर। ये किसका? ये तो अजय जी है। हाँ, साथ में देख कौन है? पिताजी कोई अंग्रेजन लगती है इनके साथ। अंग्रेजन नहीं है। हाँ। ये लंदन की परी है। इसने जाके लंदन में जाके लंदन हिला दिया। क्या मतलब? पत्नी है इसकी। पिताजी? पिताजी क्या करेंगे? शादी कर ली अंग्रेजन से। पिताजी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। उसने ऐसा किया है। अरे मेरी कल उनसे बात हुई है, ऐसे कैसे कर लेंगे? ऐसे ही करता है वो ऐसा नहीं कर सकते पिताजी। कर दिया। नहीं, मैं भी उनको फोन कर रही हूँ। कर ले, उठाएगा ही नहीं, हरामखोर। मत कर, उपयोग में नहीं है। काट दिया। अभी और मिलाती हूँ। दोबारा मिला। स्विच ऑफ। पिताजी हाँ। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ऐसा क्यों किया आपने? ये सब आपका पिताजी। बहुत टूट जाएंगी, विधवा हो जाएगी। इससे अच्छा तो मैं विधवा ही हो जाती पिताजी। उस कमीने ने मुझे धोखा दे दिया पिताजी। बहू तू चिंता मत कर, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हाथ मत लगा मुझे, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तो आप बहुत खुश होंगे ना, लड्डू फूट रहे होंगे आपके पेट में। और भेजो लंदन, दुबई, और कम अपने बेटों से पैसे। बहू जो मेरे ख्वाब थे लड्डू और पट्टू को खिलाने के, वो अब वॉटसन और क्या कहते हैं जोसेफ खेलेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था दोनों बेटों को यहाँ बुला लो, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। एक लड़के का नाम मैं मालूम है क्या रखूंगा? हेटमायर। बहुत मारता है क्रिकेट में, उसका नाम हेटमायर रखूंगा। कहाँ से रखेंगे? और दूसरे को बॉलर बनाऊंगा डेल स्टेन की तरह। वैसे कर रहे, पर दुख बर्दाश्त करना पड़ेगा तुझे। आपको मेरी हाय लगेगी पिताजी, देखना। मुझे क्यों लगा रही है? अपने पति को लगाना। आपकी वजह से हुआ जो भी हुआ है। मेरे माँ बाप को पता चलेगा, फिर आपके बाट लगा देंगे। बहू बड़ी बहुत सुंदर है, पर अब मैंने नहीं, वो मुझसे कह रहा था एक दिन के लिए यहाँ आएगा, मेरे क्या कहते हैं आशीर्वाद लेने आए। यहाँ आएंगे? हाँ। मैं दोनों की गोली मार दूंगी, खून कर दूंगी दोनों का। वो तो वक्त बताएगा खून कौन किसका करेगा। तो विदेशी बहू अंग्रेजी में गाली पकेगी, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पर मैं कहूंगा नहीं, दीप लगानी पड़ जाएगी। ख्याल रखना अपना। दीदी अरे जल्दी बाहर निकलो, ये आग लग गई। तुम्हें क्या हुआ? अरे उन्होंने भी
सुंदर है। तेरी सौत गए, बर्बाद हो गए। मैंने उस बुढ़े से कितनी बार कहा था कि मेरे पति को बुला दे, मेरे पति को बुला या मुझे भेज दे, लेकिन उस बुढ़े ने मेरी एक नहीं चलने दी। और देखो उन्होंने शादी कर ली, वो भी अंग्रेजन से। उनकी मन की हो गई। वो तो वैसे भी हम दोनों खटकते थे उनकी आंखों में। अब वो अंग्रेजन को लाएंगे, यहाँ घुमाएंगे छोटे छोटे कपड़ों में। छोटे कपड़े तो मैं भी पहन लेती है, मुझसे बोलते तो ऐसी क्या जरूरत थी। दोनों ही बहुत सुंदर बहू हैं। अरे दीदी मैं तो लुट गई, मैं क्या करूँ अब, मैं कहाँ जाऊँ बताओ। मैं कहाँ जाऊंगी? आपकी तो उम्र निकल गई है? मेरा तो अभी शुरू हुआ था खेल। क्या बकवास कर रही है ये? मेरा मतलब आप तो मेरी बड़ी बहन हो और हमारी जिंदगी दोनों की बर्बाद हो गई दीदी। अरे मेरे माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती। वो तो ये कहते हैं डोली पे गई है, अर्थी पे उठ गई है वहाँ से। तू तो चली जा, अपने घर जा। मैं तो उसकी छाती में बुड्ढे की छाती में मुंह डालूंगी और आने दो अंग्रेजन को और उनको, मैं उन दोनों को बताती हूँ। तू एक काम कर, तू अपने घर चलिए, बक्से को मैं संभाल लूंगी। अरे दीदी ऐसे कैसे बक्से को संभाल लोगी? ऐसा तो मेरे यहाँ है दीदी, आप बक्सा कैसे संभाल लोगी? कोई नहीं, मैं उठवा लूंगी, 2-4 लगवा लूंगी उन लड़कों को और मंगा लूंगी अपने घर। तू जा, तू जा, दूसरी शादी कर ले जा। अरे दीदी मैं शादीशुदा हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बस बक्से की चिंता मत करो दीदी, बक्से को तो मैं देख लूंगी। आप बस ये सोचो कि करना क्या है। अरे तेरे प्यार के क्या होगा, उसने दूसरी शादी कर ली। अरे तो उनने भी तो कर ली, भैया ने भी तो दूसरी शादी कर ली दीदी। अब बताओ क्या करें, कहाँ जाए, कहाँ मुँह दिखाए हम जाके। भगवान ये क्या हो गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। मैंने तो ये सोचा था वो आएंगे और एक आध बच्चा हो जाएगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो अंग्रेजी मैम से शादी कर बैठ के वहाँ पर। दीदी मत बोलो इन बातों का, वैसा कुछ भी नहीं होगा, ये सपने सपने ही रह जाएंगे। हाय मैं क्या करूँ, मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे ले जाने के लिए। उस बुड्ढे की ऐसी तैसी मार उसकी। उनको बेसन के लड्डू पसंद है। कहता था या लड्डू बैठेगा या डड्डू बैठेगा, हमको बेवकूफ बना दिया। छोटी अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। अपनी क्या बात करती हूँ, मैं भी, मेरा भी तो यही हाल है, मैं क्या करूँ। अब मैं उस बुड्ढे को एक रोटी न देने वाली। बुड्ढे को तो नाम मत लो दीदी, बुड्ढे को तो मैं जहर खिलाऊंगी, जहर। दे दे तू जहर, अब तो देना ही पड़ेगा। दे दे तू जहर, देना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया दीदी? मैं जाती हूँ, देखो जरा कहीं फोन वोन ना आ गया हो उनका, भूले भटके आ जाए फोन। पता दीदी बर्बाद हो गई, चलो ठीक है जाते हैं। अरे भाभी जी, अरे ताऊ जी, भाभी जी। हाँ भैया बताओ। ताऊ निकल ली है। अरे काश वो निकल लिया होता भैया। अरे हुआ क्या? किया था राय भैया, उसने हमारे जीवन में आग लगा दी है, हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गई भैया। जिंदगी बर्बाद हो गई? हाँ। अरे कैसे है? आपका दोस्त, वो आपका दोस्त है ना, उसने दुबई में दूसरी शादी कर ली। दुबई में दूसरी शादी कर ली? उल्लू के पट्टे ने मुझे नहीं बताया कि कैसा आदमी है, इसको लाने के लिए बोला है। अरे झूठ बोल, कभी गलत सुन लिया होगा। किसने बोला तुमसे? ये पीपी कौन है? अरे वो पिताजी, वो बुड्ढा। अरे बुड्ढा? पिताजी को बुड्ढा बोल रही है? ससुर जी हमारे पूज्य। क्या ससुर जी, जब भी सही कह रहा था वो विजय, मुझसे बार बार यही कह रहा था, अतुल यार जाके घर पे देख मेरे पिताजी कोई परेशानी तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अरे मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आया, मुझे क्या पता तुमने मातम लेकर आओ। खुशखबरी? हाँ खुशखबरी देने आए होंगे आप, मुझे पता है आपकी दूसरी भाभी आ गई ना, अंग्रेजन भाभी आ गई आपकी। क्या बकवास कर रही हो भाभी, ये रेडियो की तरह टाइ 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 कर रही हो। अच्छा मेरी, अरे क्यों, अच्छा भाभी मेरी बात सुनो, हुआ क्या है? तुमसे किसने कहा कि, तुम्हारे बुड्ढे ने कहा कि तुम्हारे पति ने, जो विजय ने दूसरी शादी कर ली है? अरे मैं परसों ही तो आया हूँ दुबई से, मैंने तुम्हारे पति से मिल के आया हूँ मैं। उसने तो कोई शादी वादी नहीं करी। शादी नहीं करी? हाँ उसने तो कोई शादी वादी नहीं करी। झूठ बोल रहे हैं आप, मुझे पता है उन्होंने शादी कर ली है। आप उनके दोस्त हो ना, तो उन्हीं की जब बोलोगे ना पंचायत तो उन्हीं की करोगे। अरे यार ये क्या, और क्यों? पहले तो आप रोना बंद करो, मैं आपको बात बताऊं क्या बात है। क्यों ना रो, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे जिंदगी, अरे अच्छा पहले रो लो, चलो फिर बाद में बताओ। नहीं रोती, बताओ बताओ क्या बात है। मुझे विजय ने भेजा इसलिए कि अपना पासपोर्ट और अपना वो दो फोटो, 2-3, हाँ पासपोर्ट और वो फोटो दो। हाँ अब तो वो पासपोर्ट और फोटो इसलिए मंगवा रहे होंगे ताकि मैं उनकी बीवी हूँ, तो ये सबूत भी मिट जाए। उनके पास कोई सबूत ही ना रहे कि मैं उनकी पत्नी हूँ। ये हुआ क्या? बुड्ढे ने आग लगा दी, बुड्ढे ने। अरे
पिताजी। अरे पहले बात तो सुन लो पूरी। तुम्हारे पति ने जो है, विजय ने तुम्हारे वीजे के लिए अप्लाई किया है इंडियन एम्बेसी में, ताकि तुम्हें वो वहां पहुंचा सके, रह सके, और कोई उनने शादी वादी नहीं करी। झूठ है ये सब। तुम्हें मेरी बात पे यकीन है कि नहीं? बुड्ढा सुबह ही मतलब पिताजी आपके जो हैं सलामत रहे, उसने कोई शादी नहीं करी। विजय ने सिर्फ इतना कहा कि जाकर घर पे देख लो और चुपचाप पासपोर्ट और भाभी का फोटो ले आओ 2-4। तो फिर उस बुड्ढे ने झूठ क्यों बोला? अरे बुड्ढा तो नहीं आने देता, मुझे सब पता है। मेरी अम्मा सब बता रही थी कि तुम लोगों को परेशान कर रखा है उन्होंने, बुड्ढे ने। न जाने देता है। अरे भाई, जब जाने नहीं देगा तो दो प्रेमियों को मिलन नहीं हो सकता, तो फिर गंगा जमुना कहाँ से बहेगी? सिर्फ बातों की खाता है, पता है भैया, सिर्फ बातों की खाता है। और ये बोलता है कि मेरे पोते होंगे। और हमें 3 साल हो गए कहाँ से होंगे? पोता पोती कहाँ से होंगे? विजय वहाँ, इसीलिए तो वो पूरा इंतजाम करने के लिए पासपोर्ट मंगवा रहा है, फोटो मंगवा रहा है, ताकि इंडियन एम्बेसी से जाकर तुम्हारा वीजा निकल रहा है, अपनी कंपनी से वीजा निकलवा रहा है। कम से कम 6-7 महीने के लिए तुम वहाँ होगी, ऐश करना, बुर्ज खलीफा। लेकिन इस बुड्ढे का क्या होगा? ये बुड्ढा फिर अड़ंगा लगा देगा। बुड्ढा अड़ंगा कैसे लगाएगा? इसीलिए तो मैं आया हूँ, चुपचाप से पासपोर्ट बनवा लूंगा। और तुम बेफिक्र हो, मुझे अपना पासपोर्ट और अपना फोटो दे दो 2-3। उन्होंने शादी तो नहीं करी। अरे नहीं करी शादी। चलो ठीक, चल लेके आओ। अभी आती हूँ। क्या यार, सारी औरतें एक सी होती हैं। एक बार मर्द को चैन से सहन ही नहीं देती। एक मेरी पत्नी है, नहीं मेरा तो जाने ही मने कर रही थी। भैया जी, हाँ, वो पासपोर्ट है ना, वो मेरे पास नहीं है। तो वो उस बुड्ढे, मेरा मतलब उस पिताजी के पास। तो इसका मतलब है सांप जो है अंडों पे बैठ के कुंडली मार रहा है। तुम बेफिक्र हो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ और तुम्हें यहाँ से भेजने का पूरा बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है? ठीक है। आप बेफिक्र हो, बिल्कुल टेंशन मत लो। बिल्कुल। आपके पति ने कोई शादी वादी नहीं करी है? मैं तो हाँ, अब जाकर खाना वाना खाया कि नहीं खाया? आप भी आइए ना, खाना खाइए। नहीं, मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा। चाय भी लीजिए। नहीं, मैं चाय भी नहीं पीऊंगा। अब जाकर तुम अब खाना खाओ, आराम से रहो। ठीक है? बिल्कुल ये दिमाग में से निकाल दो कि आपके पति ने शादी कर ली। नहीं करी, कोई शादी वादी नहीं मैं करी। सोच रही थी हाँ, कि वो जो फोटो में अंग्रेजन थी उनके साथ, वो कौन सी अंग्रेजन? वो बुड्ढे ने दिखाया था हमको। अरे बाहर बिजनेस के डील करने के लिए बहुत सारे ग्रुप में होती हैं, और वैसे भी वो अंग्रेज उसकी बॉस है, वो नए बिजनेस के लिए किसी कंपनी को अप्लाई किया होगा। अरे क्या, वही देसी औरत, मतलब देसी भाभी। हाँ, जाओ आराम से खाओ पियो, ऐश करो। ठीक है? चलो जाओ। बाय। ये बुड्ढे ने बड़ा कर रहा है, फैलाया, शादी कर ली। ओबे, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं उस वाली भाभी के पास भी? चलो भी वहाँ भी ट्राई करता हूँ, कहीं बुड्ढे ने यहाँ भी रायता ने फैला दियो। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भैया कैसे हो? रो लो। कौन मर गया? कोई नहीं मरा। तो फिर? कोई मर जाता तो भी तो ठीक था। अरे रोना बंद करो, हुआ क्या? अरे क्या बताऊं भैया, हाँ। कोई मर जाता तो भी तो सुकून मिल जाता कि हाँ मर गई, चूड़ियों तोड़ दो। अरे हुआ क्या? अरे कुछ हो जाता या कोई मर जाता तो तसल्ली थी, तो चूड़ियां तोड़ देती, मर गया। अरे हुआ क्या? तुम तो ऐसा रिएक्ट कर रही हो जैसे विधवा हो गई। अरे विधवा हो जाती तो भी सुकून था कि मैं ही थी उनकी बीवी। बहन थी बीवी? लगता है बुड्ढे ने यहाँ भी रायता फैला दिया। बुड्ढा, हाँ, ये रोना बंद करो। जब भी मैं आगे की बात बताऊंगा तुम्हें। क्या आगे की बात ये है, मैं क्या कहना आया था यहाँ पर? पता नहीं। पता नहीं? अरे आप भी सुन के आए होंगे। क्या? हाँ, खुशियाँ बांटने आए होंगे। आखिर आप तो उनके दोस्त हैं ना। अरे कौन सी खुशियाँ? आप भी खुशियाँ अरे बांटो। मुझे क्यों मार रही हो भाभी? बात तो बताओ, क्या बात? ये मैं क्या कहने आया था यहाँ पे, मैं तो भूल गया। मतलब हुआ क्या? मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश करो ताकि मैं अंदर से उगलूं। ऐसी बात कर रहे जैसे इन्हें कुछ बताया ही नहीं है। क्या बताया नहीं है? बात तो बताओ, क्या बात है? अरे बात बताओ। वो गोरी मैम का फोटो देख के नहीं आए? गोरी कौन सी मैम? अरे गोरी मैम, ये क्या नाटक लगा रखा मेरी तो। अरे क्या कहने आया था इनसे? अरे क्या लेने आया था इनकी? लेने आया था कुछ। मैं लेने आया था। क्या? वही तो भूल गया मैं, लेने क्या आया था? अब क्या बाकी बचा है लेने के लिए?
अरे यार मैं क्या बोले, जो था वो सब गया, सब लुट गया। लुट गया? नहीं भाभी ऐसा नहीं हो सकता, आप अपनी इज्जत नहीं लुटवा सकती। मेरा क्या कहने का बता? नहीं, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही, लुटने की बातें क्यों कर रही भाभी? साफ से बता, अरे हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या? अरे भैया हाँ। उन्होंने दूसरी शादी कर वो ली। दूसरी अच्छा याद आया, मैं लेने आया था पासपोर्ट और फोटो लेने आया था। अरे अजय ने कोई शादी वादी नहीं करी, बल्कि वो तुम्हें बुला रहा है वहां पर। आप भी मिले हुए हो, पासपोर्ट और फोटो मांगने आए हो। मिले हो क्या? मैं ताकि क्या इस घर से भी रवाना करवा दो, मुझे सब पता है। अरे मैं कोई मुल्ला पंडित या पादरी हूँ जो तुम्हारे पति की शादी कराऊंगा? अरे मैं तो सिर्फ एक ही रट लगा रही, ऐसी वहां गया उसके पास, तुम्हारी छोटी बहू जो है वो विजय की, वो भी यही ड्रामा कर रही। अभी तो आया हूं मैं परसों, कोई शादी नहीं करी। अरे बेचारा परेशान है वहां पर। अरे खाना खा के पेट खराब कर लिया उसने। बोला है कि वो तुमसे तो बहुत प्यार करता है, कहता है मेरी पत्नी जैसी तो दुनिया में किसी की पत्नी नहीं है। मैं जब भी कुछ रात को 3 बजे भी उठ जाता था, 3 बजे खाना देती थी। इतनी मोहब्बत करता है वो, और आप है कि बस। अरे जब ही तो उसने गुल खिलाए मेरी मोहब्बत के, मेरी वफादारी के। अरे ये धूल के फूल मेरे ऊपर क्यों झाड़ रही हो भाभी? पहले मेरी बात तो सुनो। इसलिए झाड़ रही हो, तुम उनके दोस्त हो। अरे दोस्त हो तो क्या करूं? अरे मेरी बात सुनो, कोई शादी वादी नहीं करी। देखो आपको गलत फैमिली हो गई है, मतलब गलत फहमी हो गई है। आप टेंशन मत लो, आपकी फैमिली बिल्कुल टनाटन, बिल्कुल एकदम सेफ है। वो बुड्ढे ने रायता फैलाया है भाभी जी। वो तुम्हारा कौन है, वो ससुर ने तुम्हारी छोटी वाली जो है ना, उससे भी ये कह दिया कि शादी कर लिए। तुम्हें भी कोई अंग्रेजन का फोटो दिखा दिया उसने? हाँ तो दिखाया, शादी की तभी तो दिखाया। और उस बुड्ढे का नाम मत लेना। हम तो पहले ही कह रहे थे उस बुड्ढे का मैं कत्ल कर दूंगी। अरे बुड्ढे का कत्ल कर, मैं तो कर रहा हूँ बुड्ढे को दस्त हो जाए, साला सुबह ही मर जाए, फोटो पे हार चढ़ जाए। पहले मेरी बात तो सुनो आप। फांसी पे लटकाऊंगा उस बुड्ढे को। अरे फांसी पे तो बाद में लटकाना, पहले अपने ये रोना धोना बंद करो, फिर मैं आगे की कार्रवाई शुरू करूँ। कार्रवाई? हाँ मतलब आगे की बात शुरू करूं क्या? हाँ मेरा कहने का मतलब भाभी, आप बिल्कुल कतई रोने की जरूरत नहीं है। हाँ? रोने के दिन बुड्ढे के आगे। कैसे? बस तुम्हारे अजय ने शादी थोड़ी की है, वो तो तुम्हें बुला रहा है। मैं तो तुम्हारा पासपोर्ट और फोटो लेने आ रहा था। हाँ मेरी कसम, वो मुझे बुला रहा, उन्होंने शादी नहीं की दूसरी। अरे भाभी तुम कौन सी गीता हो जो तुम्हारे ऊपर हाथ रख के कसम खा लूं? मेरी बात पे विश्वास करो, मैं जो कह रहा हूँ कि बिल्कुल। अच्छा। देखो हाँ, मैं भाभी आपकी कसम खा के कह रहा हूँ कि अजय ने कोई शादी नहीं करी। हाँ कोई शादी नहीं करी। पक्का? अरे वो तो आपसे इतना प्यार करता है कि आपकी फोटो को लिए फिरता है, बाथरूम में भी, इधर भी उधर भी, हर जगह सीने से लगा के फिरता है। हाय मेरी बिंदु, हाय मेरी बिंदु। बिंदु? बिंदु। लेकिन मैं तो रूपा हूँ ना। रूपा अंडरवेयर। मेरे कहने का मतलब रूपा वो रूपा करके पूरे दिन ये करता रहता है, हाय मेरी रूपा कैसी होगी, हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा सांड। मतलब चांद भाभी जी वो फोटो लेकर आपसे इतना प्यार करता है, कमीना हर जगह अपनी फोटो लगाता है, हमें जलाता है। हमारी बीवी हमसे शिकायत करती है, देखो उसके पति को, देखो रूपा के पति को, हाथ में फोटो लेकर दिन भर घूमते रहता है। कभी तुम तो वीडियो कॉल भी नहीं करते। हाँ तुम्हारा कमीना अजय हमारी पत्नियों को भड़का रहा है, और हम तो इतना बड़ा पैगाम लेकर आए। अरे कोई शादी वादी नहीं करी। मैं तो आपका पासपोर्ट इंडियन एम्बेसी में ले आके, उधर से वीजा आया, यहाँ पर ठप्पा लगवा के तुम्हें दुबई भेजने वाला था। पक्का? लेकिन वो ससुर जी जो बता रहे थे, वो फोटो अंग्रेजी के साथ। अरे तुम्हारे ससुर की तुम मतलब कुछ नहीं। तुम ये बताओ कि अपना पासपोर्ट लेकर आओ। हाँ। और फोटो लेकर आओ। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरा दिमाग तो तुमने खराब कर दिया। सर में दर्द और मत करो, जल्दी लेकर आओ। हाँ मैं लाती हूँ। हाँ लेकर आओ। जाना नहीं? नहीं मैं बिल्कुल जाने के लायक नहीं हूँ। जाओ। हाँ? जाओ, मैं जाने के लायक ही नहीं बचा। जाओ। पानी दो। अरे पानी तो मेरा खुद का निकल गया, पसीना हो गया। तुम जाओ जरा, पासपोर्ट और फोटो लेकर आओ। कैसी औरत है, भगवान बचाए इंडियन ऐसी देसी औरतों से। पता नहीं क्या गुल खिला दिए। एक बार अपने पति को बस शक की सुई लग जाए, फिर तो ऐसा कांटा रिकॉर्ड पे मारती है कि बचता ही रहता, साला बचता ही रहता। हाँ? वो पासपोर्ट और फोटो तो पिताजी के पास है। तो पिताजी के पास के अंडे दे रहे हैं, 2 पासपोर्ट हो जाएंगे पिताजी के पास। मतलब तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। अरे गवर्नमेंट कहती है अपनी सेफ्टी, अपना सामान अपने साथ रखो। अरे वही तो नहीं देते, वो हमें अब लावारिस की तरह जिंदगी व्यतीत करवा रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या किया जाए?
पासपोर्ट भी नहीं है, फोटो भी नहीं है। एक काम करो आप, हाँ? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। हाँ है? हाँ, मैंने कहने का मतलब ये बुड्ढा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, ऐसी दो जोड़ों को मिलवा नहीं रहा। हाँ? कहाँ आप और कहाँ वो। हाँ? वो बेचारा दुबई में बैठा हुआ आपके सपनों को संजो रहा है। हाँ। बार बार एक ही बात करता है, बिंदु बिंदु? रूपा रूपा रूपा? रूपा रूपा रूपा? वो रूपा। अरे वो तो रूपा का अंडरवियर भी पहनता है। क्या? मतलब रूपा अंडरवियर, रूपा संडो बनिया, सारी चीजें रूपा की। बस ना चले, चलो छोड़ो। मैं कुछ इंतजाम करूंगा। हाँ। आप बेफिक्र रहो। मैं बुड्ढे से पासपोर्ट और सारी चीजें निकलवा लूंगा। फोटो अच्छा से खिंचवाना, ये रोता हुआ फोटो मत खिंचवाना, वरना ऐसा रोता हुआ फोटो देख लिया तुम्हारे पति ने तो वो तो खुद विधवा हो जाएगा। अब रोने के दिन मेरे गए, रोने के दिन किसी और के हैं। हाँ, अब जाके मेरे दिल को हाया करार। आपके दिल को? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके दिल को, मतलब तुम जैसी भाभी जो है, इतनी अच्छी, इतनी पढ़ी लिखी, आप तो एक नंबर की जायलो भाभी। मेरे एक नंबर की पढ़ी लिखी, आपसे ज्यादा तो पढ़ा लिखा साला अजय भी नहीं है। वहां जा बैठा हुआ दुबई में, और देखो कहाँ पढ़े लिखे लोग, कहाँ जायल रोटी पानी में ससुर की सेवा करने में लगे पड़े। तुम बेफिक्र रहो भाभी, अपना हाथ दो, रहने दो। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने कहा है कि देखो हाथ वाथ टच कर, बिना धोए किसी को टच नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है बीमारी। मैं ये कह रहा हूँ, आप बेफिक्र रहो, मैं आपका सारा बंदोबस्त करता हूँ। बंदोबस्त? हाँ, मैं मन्नत कहने का जाने का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ। ऐसा बंदोबस्त करूँगा आपका कि तुम्हारे ससुर के फोटो पे माला चढ़ जाएगी। अच्छा। हाँ। भैया एक काम और करना, हाँ। ज्यादा टाइम मत लगाना। हाँ। 3-4 दिन के अंदर ही हमारी तैयारी करा दो, हम निकल जाएं। 3-4 दिन के अंदर? हाँ। अरे कम से कम 15 दिन लगेंगे भाभी। 15 दिन तो झेलना पड़ेगा उस बुड्ढे को। वैसे ऐसा बुड्ढे में है क्या जो यहाँ पर रुका पड़ा है? पता नहीं भैया। और मैंने सुना है कोई संदूक बंदूक का चक्कर बता रहा था। हाँ। संदूक है, छोटी वाले घर में रखा है, देवरानी है ना मेरी। संदूक उसमें सोने का सारा सामान भरा हुआ है, हमारी सास के। अच्छा, वो सास के गहने मैंने? अरे थोड़े नहीं है, बहुत गहने हैं। बहुत सारे तुमने देखे? करोड़ों के गहने देखे नहीं है। इसी लालचीपन में तुमने शादी कर ली है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो दुबई जॉब करते हैं, पढ़े लिखे, इस पर शादी हुई है। तो संदूक का भी चक्कर है भाभी। ये संदूक, ड्रम और ये सीमेंट के चक्कर में बिल्कुल मत रहो, लोगों की जिंदगी खराब होनी है। तुमने वो केस नहीं सुना तुमने? हाँ वही वाला। हाँ वही। तो समझ जाओ, इससे पहले कि ड्रम और सीमेंट तैयार हो, कहीं ऐसा ना हो सीमेंट की संदूक खोलो और अंदर से सीमेंट निकले। इसीलिए संदूक को भूल जाओ, तुम अपने जाने का पूरा बंदोबस्त करो। मैं ऐसे उड़ाऊंगा तुम्हें हवा में कि डायरेक्ट दुबई में जाके गिरोगी तुम। हाँ, लेकिन संदूक को कैसे भूल जाओ, उसमें करोड़ों का माल भरा हुआ है ना। तो एक काम छोटी ले जाएगी। अरे छोटी को छोड़ो, छोटी खुद जा रही है। छोटी और तुम दोनों ऐसे जाना और दोबारा पलट के मत देखना। हाँ। ठीक है, 6-7 महीने आराम से ऐश करो। उधर अजय और विजय को ठंडा वंडा करो, मतलब ठंडा पानी वानी, मतलब खाना वाना खिला के बिल्कुल अच्छी तरह सेवा करना। ठीक है। अब बुर्ज खलीफा। हाँ, अब बुर्ज खलीफा पे ऊपर बैठ के फोटो खिंचवाना जो करके है। ठीक है। अच्छा मैं चलूं? चलो ठीक है। चलो, चाय पानी की कुछ नहीं पूछा तुमने? मैंने पूछा तो था पानी के लिए। अच्छा, पानी के लिए? चलो कोई नहीं, मैं बाद में बना दूंगी। चलो मैं बाद में। चलो भाभी जी, बस इसीलिए मुझे चीनी की कोई बात नहीं भाभी, जने क्या क्या खत्म हो जाता है जब आदमी आ जाता है बाहर का। तो चलो ठीक है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे बिल्कुल धन्यवाद तो आपका कि मैंने आपको सारी चीजें बता दी। हाँ। और आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ठीक है भाभी, तैयारी करो अपने जाने वाले की। ठीक है। तैयारी करते हैं। और 2-4 लहंगे वहंगे ले आने और कपड़े वपड़े सही से मतलब तैयारी कर लेना अच्छे। अच्छा, वो बुर्ज खलीफे पे बैठ के लहंगा पहनना है ना। असल में ये साड़ी पहन के जाहिल लोग वहाँ जब टहलेंगे तो लोग कहाँ उल्टा सीधा हरकतें करेंगे। मतलब आप गई नहीं हो कभी? चलो ठीक है। चलो अच्छा, तो नमस्ते। ठीक है। हाँ ठीक है। डॉक्टरनी कौन है? हम है तुम्हारे पुराने खसम। चले आते खसम। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लौंडे ने क्या पट्टी पढ़ाई मेरी बहुओं को? दोनों बहुएं गायब हो गई हो, मेरा सब्र 20 साल से सजोए डोल रहा था उस जेवर को। साला मैंने ताला भी 2 बार लगाया, बक्से के अंदर बक्सा था। और बढ़िया तार लगा देते और डबल तारा लगा देते वहाँ बक्से में तेजी मार दी, कुछ नहीं छोड़ा। मुझे सब पता। तुम्हारा लौंडा कहाँ? बुलाओ उसे। कहाँ गया? दुबई गया। दुबई गया? और
दुबई कैसे चला जाएगा वो? कैसे जाता है? मेरे घर में आग लगा के दुबई चला गया। और साथ में तो बहू गई दोनों। मेरी बहू गई है हाँ। तुम्हारे लौंडे के साथ? हाँ। हाँ, तुम्हारे लौंडे के नाम रिपोर्ट करूंगा मैं। मेरी बहुओं को भगा के ले गया। अरे हराम भाग जादा। के लेगा वो माटी तुम्हारे लंदन के पास। मेरे लौंडों के पास? हाँ मतलब तुम तो जी चाह रहे ना कि मेरे बेटा नाम है यहाँ दिया कुछ ना होए, है ना? तुम तो अपन बुकार में डोल ले, तो मैंने अपने बेटा दे गई सब बात बता दे अपने बेटा को मैंने। अच्छा। मेरा बेटा तुम्हारी बहन को लेगा तुम्हारे बेटन के पास। मैंने फोन पे बताई अपने बेटा को सबरी बात है। अच्छा। और मेरे बेटा ने तुम्हारी बेटन को बताई। अच्छा। तुम्हारे बेटन ने फिर मेरा बेटा भेजो यहाँ पे। ओफो, हाँ। इतनी लंबी तगड़ी प्लानिंग चली है और क्या? मेरा घर बर्बाद करने में। तुम घर बर्बाद कर रहे हो उनको, तुम ना कछु होने दे रहे हो उनको। अच्छा हुआ चले गए तो हाँ। लौट के आएंगे, पोता पोती तो लेके आएंगे। अब जाओ तुम भी जाओ यहाँ से, चलो मुझे तो दवाई बना दो। डॉक्टर ने ना बात तो सही कही, पोता पोती आएंगे लड्डू पड्डू। डॉक्टर ने कोई बात नहीं, हमारा तुम्हारा झगड़ा खत्म। अगर लौंडे अगर लौंडों के पास गई है तो कोई चिंता नहीं है, घर का संसार